सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी राठौर और द हिमानी के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है द हिमानी राठौर। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक वीडियो में मैंने उनके रासायनिक नामों के बारे में बताया था, विटामिन और उनके रासायनिक नाम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए जाके। और आज मैं उसके रोग के बारे में बताऊँगी और जो उससे स्रोत होते हैं, जो उनके विटामिन के स्रोत होते हैं, उनके बारे में बताने वाली हूँ। तो बिना किसी की देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा विटामिन ए। तो विटामिन ए का स्रोत हो जाएगा दूध, मक्खन, पालक। यानी कि जो दूध, मक्खन, पालक होता है वो विटामिन ए के स्रोत में आ जाएगा। और जो दूध होता है वो सारे स्रोत में आ जाएगा, यानी कि सारे विटामिन होते हैं। उसे संतुलित आहार या संपूर्ण आहार भी कहा जा सकता है। तो अब उसके विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो विटामिन ए की कमी से होते हैं रतौंधी, कुंठित वृद्धि। यानी कि जब हमारी वृद्धि जब रुक जाती है, यानी कि जब लंबाई और जो हम लोगों की वृद्धि रुक जाती है, उससे ही हम लोग कहते हैं कुंठित वृद्धि। तो विटामिन ए की कमी से हमारे रतौंधी तथा कुंठित वृद्धि नामक रोग हो जाता है। तो चलिए अब दूसरी देख लेते हैं हमारी कौन सी विटामिन है। तो हमारी दूसरी विटामिन है विटामिन B1। दूसरी आ जाएगी विटामिन B1, जिसके स्रोत हैं, मुख्य स्रोत अनाज, सोयाबीन, अंडा। तो सोयाबीन हमारे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सोयाबीन, अंडा भी है और अनाज भी है। तो हम लोगों को ये सब चीज़ें खाते रहनी चाहिए, जिससे कि हमारी इसकी कमी ना हो। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। तो ये तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये तो हो गया। अब हमारे कौन सा नेक्स्ट विटामिन है देख लेते हैं। तो आ गया विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, चलिए देख लेते हैं। इसकी कमी से तो किलोसिस नामक रोग होता है, किलोसिस। और इसके स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत है इसका पनीर, हरी सब्जियां, मटर। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हरी सब्जी हम लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। आजकल पिज़्ज़ा छोड़ के हम लोगों को हरी सब्जी खानी चाहिए। और सुबह के टाइम पर जो चने होते हैं भिगो कर रखे जाते हैं, उनको खाना चाहिए और हरी सब्जियों को खाना चाहिए, फलों को खाना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट आ जाएगा विटामिन B7। तो विटामिन B7 के स्रोत कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मांस, गेहूं, मूंगफली और फल। यानी कि मांस, गेहूं, मूंगफली, फल, जो भी स्रोत हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट स्रोत हैं। और इसका रोग कौन सा है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग और बाल झड़ना। यानी कि जो लड़कियों के सबसे ज़्यादा जो बाल झड़ने की परेशानी रहती है, उसी से परेशान रहती हैं कि मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं। तो आज आपको पता चल गया होगा कि किसकी कमी से बाल झड़ते हैं। विटामिन B7। तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को गेहूँ खाना चाहिए, मूंगफली, जिससे कि हम लोगों के बाल ना झड़ें। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा विटामिन B12। तो B12 कौन कौन से हैं स्रोत? मछली, फल, दूध, अंडा। तो विटामिन B12 की है मुख्य स्रोत मछली, दूध, अंडा, है ना। अब इसके देखें रोग कौन सा है, तो हमारा आ जाएगा एनीमिया कौन सा रोग होता है? जो रुधिर संबंधी रोग होता है, जैसे जिसमें रुधिर की कमी हो जाती है, जैसे खून की कमी हो जाती है, तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। वो यानी कि कौन सी B12 की कमी से होता है। अब तो ये समझ में आ गया सब लोग। कई लोग ये समझते हैं कि विटामिन डी की कमी से होता है एनीमिया। नहीं, विटामिन B12 की कमी से होता है एनीमिया रोग। तो चलिए अब देख लेते हैं विटामिन सी की कमी। पहले सबसे पहले मुख्य स्रोत देख लेते हैं उसके कौन कौन से हैं। नींबू, संतरा, आंवला। यानी कि जितने भी खट्टे फल आ जाएंगे वो विटामिन सी की कमी पूरी करेंगे। यानी कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है। और विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? आंवला। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी इसमें ही पाया जाता है। आंवला ज़रूर खाया कीजिए, इसका मुरब्बा बनाया कीजिए, अचार बनाया कीजिए, जो भी कुछ सब्जी जो भी कुछ बनाया कीजिए, इसको खाया कीजिए। इसका कौन सा है इसका रोग? स्कर्वी। यानी कि विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी नामक रोग। अब हमारा नेक्स्ट विटामिन आ जाएगा, देखिए विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश, मक्खन। तो सबसे ज़्यादा फ्री ये विटामिन हम लोगों को मिलता है, जो कि सूर्य से मिलता है। तो थोड़े बहुत तो सूर्य में खड़ा हो जाया करिए कि काले हो जाएंगे, ये इस बात के टेंशन ना लिया कीजिए। थोड़े अपने ऊपर भी ध्यान दे कीजिए, क्योंकि आपको फ्री में ये विटामिन मिल रहा है, कोई नहीं दे रहा, फ्री में विटामिन मिल रहा है। तो आप ज़रूर ये विटामिन को लीजिए। और इसकी कमी से होता है रिकेट्स नामक रोग। कौन सा? रिकेट्स नामक रोग। चलिए अब नेक्स्ट विटामिन की तरफ चलते हैं। इसका नाम है विटामिन के। तो हमारा लास्ट विटामिन आ जाएगा विटामिन के।
इसके मुख्य स्रोत जान लेते हैं। पालक, फूल गोभी और टमाटर, जो भी सब्जियां होती हैं खूब खाया कीजिए, इसमें ही सारे विटामिन होते हैं। मुझे तो यही लगता है, दूध और सब्जियां, ये सारे ही विटामिन इसमें ही होते हैं। तो सबसे ज़्यादा पालक, फूल गोभी और इन सबको ही खाएगा। ये बंद गोभी, पत्ता गोभी जो भी होती है विटामिन के स्रोत में आ जाएंगी। तो इसका देखिए कौन सा रोग होता है, रुधिर का थक्का जमना, यानी कि जो विटामिन जब के की कमी हो जाती है तो रुधिर का थक्का जमने लगता है। तो हो गए हमारे ये सारे विटामिन्स, और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद नहीं है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बने रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए चलते हैं, बाय।